नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप लोग राजस्थान देख रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में आज से वक्फ संशोधन कानून पर अहम सुनवाई शुरू होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाने के बाद कानूनी रूप दिया है। इसके खिलाफ 70 से ज्यादा याचिका दायर की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 याचिका सुनवाई के लायक समझी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में आज से वक्फ संशोधन कानून पर अहम सुनवाई शुरू होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के बाद कानूनी रूप दिया है। इसके खिलाफ अब 70 से ज्यादा याचिका दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 याचिका सुनवाई के लायक समझी हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई। तो आज से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई होने जा रही है। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाने के बाद कानूनी रूप दिया था। इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई। 70 से ज्यादा याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं में सिर्फ 10 याचिकाओं को ही सुनवाई के लायक समझा है। अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 10 याचिका जिन्हें सुनवाई के लायक समझा, उन पर ये 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। वक्फ कानून को लेकर अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। इसके खिलाफ 70 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थी और अब आज से वक्फ संशोधन कानून पर अहम सुनवाई शुरू होगी। वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों से केंद्र सरकार ने पारित करवाया, कानूनी रूप दिया। अब 70 से ज़्यादा याचिका इसके खिलाफ दायर हुई। काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इस कानून को लेकर याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं में 10 याचिकाओं को सुनवाई के लायक समझा था। अब आज से इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अरविंद, वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई। अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में कानून और ये याचिकाएं, 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन कुछ ही याचिकाएं सुनवाई लायक मानी गई। क्या कुछ आज रहने वाला है अरविंद? देखिए, आज जो याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्ट हुई हैं वो 73 याचिकाएं हैं जो आज सुनवाई के लिए लगी हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या उन याचिकाओं की है जिसमें वक्फ कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है। इसमें कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के नेता ओवैसी, इसके अलावा RJD नेता मनोज झा, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी और कई दूसरे व्यक्ति और संगठन हैं जिन्होंने इस कानून में बदलाव को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। इसके अलावा एक दूसरा धड़ा है जो इस कानून के समर्थन में है और उनका ये कहना है कि सरकार ने जो कानून में बदलाव किया वो जरूरी था और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित पावर थी उसको नियंत्रण करने के लिए कानून में बदलाव करना जरूरी था। तो उन्होंने नए कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की है। इसके अलावा 7 BJP शासित राज्य हैं जिन्होंने कानून में बदलाव को सही बताते हुए कोर्ट का रुख किया है। इनमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है और इसके अलावा असम सरकार है जिन्होंने कोर्ट से कहा है कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल की है और सरकार की तरफ से कोर्ट से कहा गया है कि अगर कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करता है या कोई आदेश पास करता है तो उससे पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
तो 73 से ज़्यादा याचिकाएं अभी तक दाखिल हो गई है, लेकिन आज जो सुनवाई के लिए लिस्ट हो रही है वो 73 याचिकाएं हैं। दोपहर बाद 2 बजे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। और माफ कीजिएगा, और इस मामले में जो अंतरिम याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनकी तरफ से याचिकाकर्ताओं की कोशिश रहेगी कि कोर्ट इस मामले में उनकी अर्जी को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ले। चूंकि शुरुआत में इस कानून की वैधता को लेकर फैसला आ जाएगा, इस बात की संभावना नहीं है। कोर्ट इस मामले में सरकार का पक्ष जानने के बाद, विस्तार से जिरह सुनने के बाद ही कानून की वैधता पर कोई फैसला लेगा। लिहाजा याचिकाकर्ताओं की जो इस कानून में बदलाव के खिलाफ है, उनकी पहली कोशिश ये रहेगी कि वो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर पाए कि इस कानून के अमल पर कम से कम रोक लगा दी जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस मामले में कोई भी रुख अख्तियार करने से पहले, कोर्ट कोई भी ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले निश्चित तौर पर सरकार का पक्ष जानेगा और याचिकाकर्ताओं को वाकई कोर्ट को आश्वस्त करना होगा कि आखिर कानून के अमल पर रोक क्यों जरूरी है। क्योंकि एक धड़ा वो भी है, एक वर्ग वो भी है जो इस कानून के नए कानून के समर्थन में जिसने कोर्ट का रुख किया और कहा है कि कानून में जो बदलाव किया गया वो जरूरी था। एक धड़ा एक वर्ग इस कानून के समर्थन में भी है और एक धड़ा इस कानून के खिलाफ है। जरा ये साफ कीजिए अरविंद, 73 याचिकाएं जो आप बता रहे हैं, एक बार फिर से बताइए, साफ कीजिए, क्या ये 73 याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर की गई हैं और 10 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए जिरह के लिए रखी गई हैं? ये 10 याचिकाएं, क्या इनको उन 73 याचिकाओं में से ही सेलेक्ट करके रखा गया है जो कानून के खिलाफ है अरविंद? देखिए, 10 याचिकाएं शुरुआत में दायर हुई थी जिनको कोर्ट की खोज लिस्ट में दिखाया गया था। अब 10 याचिकाएं नहीं, 73 याचिकाएं, 73 याचिकाएं आज लिस्ट है और इनमें से बड़ी संख्या उन याचिकाओं की है जिन्होंने इस कानून में बदलाव को चुनौती दी है। सिर्फ 10 याचिकाएं ऐसी नहीं है जिन्होंने कानून में बदलाव को चुनौती दी है, बल्कि एक बड़ी संख्या उनकी है जिन्होंने इस कानून में बदलाव को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है जिसने कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की है, उन्होंने भी वो भी याचिकाएं आज सुनवाई के लिए लिस्ट हुई हैं। और इसके अलावा कुछ हस्तक्षेप याचिका यानी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है जिन्होंने कोर्ट से इस बात की गुजारिश की है कि उनका भी पक्ष इस मामले में सुना जाए। तो इनमें से 73 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए लिस्ट हुई हैं। और इसके अलावा जो दूसरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है उनको कोर्ट को देखना है कि क्या उनको भी आगे सुनवाई के लिस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि जब से इस कानून को मंजूरी मिली है राष्ट्रपति की तरफ से, तब से कोर्ट में इस मामले को लेकर के याचिका दाखिल करने का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ याचिकाएं दाखिल किए जाने की प्रक्रिया में है और आगे जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा तो हो सकता है कि 73 से संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन आज जब पहला दिन है तो 73 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्ट हुई हैं कोर्ट में। जो इस कानून के बदलाव के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई हैं, कानून में बदलाव के खिलाफ, इन याचिकाओं के जरिए कहा क्या गया है अरविंद? और आज क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ तैयारी के साथ आज आने वाले हैं यहाँ पर अधिवक्ता, ये जरा एक बार डिटेल में आप बता सकें। देखिए, जो ज़्यादातर याचिकाएं इस कानून में बदलाव के खिलाफ दाखिल की गई हैं, यानी नए कानून को जिसमें चुनौती दी गई है, उन याचिकाओं में जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है वो ये कि ये कानून में बदलाव आर्टिकल 14 और 15 जो कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 26 जो धार्मिक व्यवस्था का अधिकार देता है, और इसके अलावा जो आर्टिकल 29 यानी जो अल्पसंख्यक से जुड़े जो अधिकार हैं उनका हनन करता है, ये उन याचिकाओं में कहा गया है। साथ ही ये कहा गया है कि ये वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता का हनन करता है। मुस्लिम समुदाय का जो अधिकार बनता है कि वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस से जो प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं उसको मैनेज कर सकें, उस अधिकार का ये हनन करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक दूसरा पक्ष है जिसका ये कहना है कि ये कानून में बदलाव जरूरी था। इससे पहले वक्फ एक्ट की जो असीमित अधिकार वाले जो प्रावधान, कितनी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है अरविंद और कितनी लंबी लड़ाई रहने वाली है? संक्षिप्त में जल्दी से। देखिए, दोपहर बाद 2 बजे सुनवाई होगी और आज कोई इस मामले में आदेश आ जाएगा इस बात की संभावना नहीं है। कोर्ट इस मामले में किसी भी रुख को अख्तियार करने से पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी करेगा और उसके बाद केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की मांग है उस पर क्या रुख अख्तियार किया जाए। चलिए, शुक्रिया अरविंद। तमाम